ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे निर्जला एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, जिसे कि पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल में कुल 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा एकादशी का व्रत माना गया है निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। सबसे श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि इस एकादशी के व्रत को करने से पूरे साल भर में किए गए एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। आज के वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ किया जा सकता है या नहीं, तथा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वह यह व्रत किस प्रकार से करेंगी, और जो पीरियड्स के दौरान महिलाएं व्रत करना चाहती हैं उन्हें यह व्रत करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो निर्जला एकादशी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं या फिर इस बार आरंभ करना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। निर्जला एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पूरे साल भर में एकादशी का एक भी व्रत नहीं रखते हैं। पूरे साल में जितनी एकादशी है उन सभी का फल मात्र इस एक एकादशी व्रत को धारण करने से होता है, लेकिन इस एकादशी को पूरे विधि से नियम पूर्वक, जो नियम शास्त्रों में बताए गए हैं उस विधि से ही करना चाहिए। यदि आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो इस साल से आप यह व्रत आरंभ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। दुविधा यहाँ है कि एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 7:43 पर आरंभ होगी और तिथि का समापन है 18 जून को सुबह 6:24 पर। तो ऐसे में 17 जून को ब्रह्म मुहूर्त में ही एकादशी की प्राप्ति हो रही है, जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। लेकिन क्योंकि यह एकादशी दशमी युक्त है, इसलिए इस एकादशी का व्रत नहीं किया जाएगा। स्कंद पुराण में तथा अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ वर्णन किया गया है कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी जो है वह शुद्ध नहीं मानी जाती है, और इस एकादशी के व्रत को धारण करने से कभी भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। सदैव द्वादशी युक्त एकादशी ही शुद्ध एकादशी मानी गई है, और इसे धारण करने से ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दशमी युक्त एकादशी पुण्य समाप्त करने वाला तथा राक्षसों के बल को बढ़ाने वाला एकादशी माना गया है, इसीलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। सदैव द्वादशी युक्त एकादशी ही भक्तों के लिए शुभ फलदायी माना गया है। इसी वजह से द्वादशी युक्त एकादशी 18 जून को जो प्राप्त हो रही है, इसी एकादशी के व्रत को धारण करेंगे तथा इस व्रत का पारण 19 जून को किया जाएगा। 18 जून को भले थोड़ी देर के लिए ही हमें प्रातःकाल सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि की प्राप्ति हो रही है, लेकिन फिर भी यही व्रत आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं या अस्वस्थ लोग हैं जो दवाइयाँ लेते हैं, या फिर वृद्ध लोग हैं, वह निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। ऐसे लोग जो निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं, यानी कि जैसे कोई वृद्ध है, कोई दवाई जिनकी चल रही है, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, वो कैसे निर्जल व्रत रखेंगी। ऐसे भी इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए निर्जल व्रत रखना कहीं से भी अभी सही नहीं होगा। इसीलिए आप एक समय फल और जल वगैरह लेते हुए अगर व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम आज के दिन नमक, चावल, मसूर की दाल, बैगन, मूली इत्यादि का त्याग करें। जो भी भोजन करते हैं, फलाहारी भोजन, जितनी बार आपका मन हो फलाहारी भोजन लेते हुए भगवान विष्णु का नाम लें, उनका ध्यान करें। कम से कम इतना तो आप अवश्य करें। इसके अलावा जो लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं, साल में सभी एकादशी का व्रत मान लीजिए कोई कर रहा है, तो उसे भी बहुत आवश्यकता नहीं है निर्जला एकादशी के व्रत को रखने की। यदि आपकी इच्छा है, आप सामर्थ्यवान हैं, शारीरिक रूप से निर्जला एकादशी व्रत रख सकते हैं तो अवश्य रखें। लेकिन यदि कोई आपको शारीरिक कष्ट है या फिर आप जल के बिना एकादशी व्रत नहीं कर सकते, तो आप ऐसे में सामान्य जो एकादशी के व्रत जैसे आप प्रत्येक बार रखते हैं वैसे ही एकादशी का व्रत रखें।
निर्जला एकादशी का व्रत जो पीरियड्स के दौरान महिलाएं करना चाहती हैं, वो भगवान की पूजा वगैरह तो नहीं कर सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, उनके कथा का श्रवण कर सकते हैं आप बैठकर टीवी में या फिर मोबाइल में लगा लीजिए, कथा श्रवण कीजिए। लेकिन यानी कि मानसिक रूप से भगवान से जुड़े रहें। भले आप मंदिर नहीं जा सकते, घर में पूजन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, मानसिक रूप से भगवान से जुड़े रहें और व्रत चाहे तो आप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत के जो 3 दिन के नियम बताए गए हैं, इन तीनों दिनों के नियमों को यदि आप पालन नहीं करते हैं तब आपके एकादशी व्रत करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता। पहला दिन का नियम है 10वीं तिथि का नियम, इसमें आपको स्नान करना है। इस बार निर्जला एकादशी से पहले गंगा दशहरा है, यदि संभव हो तो जाके गंगा जी में डुबकी लगाए, नहीं तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन ले, एक समय का भोजन लिया जाता है। 10वीं तिथि पर भी चावल का त्याग करना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी है, इसलिए आप शाम के समय भी जल वगैरह लेते रहें। आप रात में भी जल इत्यादि ले लें ताकि अगले दिन आपको व्रत में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी दोनों भगवान का स्मरण करते हुए सोइए। प्रातःकाल जल्दी उठिए। उठने के पश्चात सबसे पहले भगवान का ध्यान करें। घर की साफ सफाई इत्यादि करके स्नान करने के पश्चात पीले रंग के शुद्ध वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। व्रत का संकल्प लें। संकल्प अवश्य लीजिएगा। जो लोग ये एक ही एकादशी का व्रत करते हैं वो संकल्प जरूर लीजिएगा। बिना संकल्प की कोई भी पूजा, कोई भी व्रत जो है वो अधूरा माना जाता है। तो हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, पुष्प इत्यादि लेकर संकल्प लें। अपना नाम गोत्र बोलकर भगवान के समक्ष संकल्प लें कि मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। इस व्रत को पूर्ण करने में हे प्रभु मेरी सहायता करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना भी कर ले। इसके बाद भगवान की सुंदर विधि से पूजा करें। पीले पुष्प पूजा की विधि हमने अलग से वीडियो में दिखाई हुई है। निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करनी है आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। निर्जला एकादशी में भगवान को भी अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो भगवान का पूजा इत्यादि करने के पश्चात भगवान का नाम कीर्तन करें, कथा इत्यादि का श्रवण करें। जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का स्मरण बना रहें। आज के दिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, इस प्रकार से। और एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि किसी को दान भी दे रहे हैं तो आज के दिन अनाज या चावल इत्यादि का दान ना करें। केवल फल, जल इत्यादि का ही दान आज के दिन किया जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर अनाज का दान करना चाहिए। तो यदि आप एकादशी का व्रत रख के फिर अनाज का दान किसी और को करते हैं, किसी और को चावल खिलाते हैं, तो इससे भी आपका जो एकादशी का फल है वह समाप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना है आपको। इतने कष्ट से व्रत कर रहे हैं तो ये नियम अवश्य ध्यान में रखिएगा ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। शाम के समय भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें, हो सके तो रात्रि जागरण करें। फिर अगले दिन स्नान करके भगवान के लिए कुछ भोग बनाएं। भोग में आप हलवा, खीर, पूरी या फिर सब्जी पूरी जो भी बनाना चाहें आप बनाकर भगवान को भोग चढ़ाएं। इसके बाद इस पे तुलसी दल अवश्य रखेगा जो भी भगवान को भोग लगाते हैं। और ब्राह्मणों के निमित्त दान निकालें। गौ माता को कुछ भोजन कराने के पश्चात स्वयं व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। व्रत का पारण अपने घर के भोजन से करना है। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। पारण में चावल अवश्य लीजिएगा, थोड़ा सा भी हो तो चावल लें। आज के दिन केवल 2 बार ही आपको चावल या फिर रोटी जो भी आप खाते हैं लेना है। जैसे कि आपने प्रातःकाल पारण कर लिया, पेट भर के खा लीजिए। इसके बाद अगर आपको भूख लगता है तो आप फल, जूस वगैरह ले लें। इसके बाद रात को भोजन करें। एकादशी के नियम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। द्वादशी तिथि पर आपको केवल 2 बार ही भोजन करना है। इससे ज़्यादा अगर आप भोजन करते हैं तो आपके एकादशी का फल समाप्त हो जाता है, आपको नहीं मिलता। तो इन 3 दिनों के नियमों के साथ एकादशी व्रत का जो आपका संकल्प है वह पूर्ण होता है। और इससे यदि आप इस विधि से पूजन करते हैं, इस विधि से व्रत करते हैं, तो आपको पूरे साल के 24 एकादशी का फल मात्र इस निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। नियम थोड़ा कठिन है, निर्जल व्रत है, लेकिन जो चीज़ कठिन होता है उसका फल भी बहुत सुंदर होता है। इसीलिए
हो सके तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।